Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to teach you the use of the possessive case. और ये जो टॉपिक है आपका रेनन मार्टिन बुक का चैप्टर नंबर 8 नाउन केस का ही है. So आज we have learned that in order to form the possessive case, either you go for using apostrophe s or simply apostrophe depending on whether the noun is a singular noun or a plural noun. बट आज हम लोग पढ़ेंगे कि उस पोजेसिव केस का फॉर्मेशन हम लोग कहाँ यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे. सो नाउ ऑफ द टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट कि वे आर टू फॉर्म द पोजेसिव केस सो दैट इट विल शो ऑनरशिप, ऑथोरिटी एंड पोजेशन. सो लेट स्टार्ट. देखिए फर्स्ट थिंग, मेरे हाथ में एक पेन है, तो डू यू थिंक कभी ये पेन बोलेगा ये बोर्ड मेरा है? एवर? या तो फिर मेरे सामने जो टेबल है उसका जो लेग है, डू यू थिंक कि कभी वो लेग बोलेगा वो जो टेबल है ना वो टेबल मेरा है? कभी ऐसा हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज कि बोथ आर नॉन लिविंग थिंग्स. तो नॉन लिविंग थिंग तो कभी बोल नहीं सकता ना, वो वहां पर ऑथोरिटी शो कर सकता है. बट व्हेन इट कम्स टू द लिविंग वन, सी मैं ये बोल सकती हूँ ना ये पेन मेरा है, वो बॉटल मेरा है, बिकॉज लिविंग थिंग के पास वो ऑथोरिटी हो है या फिर वो शो कर सकता है, ऑथोरिटी ऑनरशिप को शो कर सकता है. सो मेरा प्राइमरी रूल ये कहता है कि लिविंग थिंग्स टेक पोजेसिव, या लिविंग थिंग के पास हम लोग पोजेसिव केस का यूज कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नर्स बॉडीगार्ड, तो जो बॉडीगार्ड है वो गवर्नर का है. लायंस मैन, मैन मीन्स व्हाट, जो हेयर रहता है ना नेक के सामने, जैसे लायन हो गया या तो जिब्रा हो गया तो उसको मैन बोलते हैं. तो द लायंस मैन. टीचर्स एक्सप्लेनेशन, टीचर जो एक्सप्लेन करके कोई चीज को बताए या पढ़ाए. माई सिस्टर्स वेडिंग, जैसे मेरी बहन की शादी. तो सी ये जो सारा नाउन जहाँ हम लोग पोजेसिव केस का या अपोस्ट्रोफी और अपोस्ट्रोफी एस का यूज किए हैं, दे ऑल आर लिविंग वंस. But here, the leg of the table. See, you can go for writing the leg of the table, क्योंकि ये जो टेबल है ये नॉन लिविंग थिंग है. You can't write the table's leg. ये मेरा ये गलत हो जाएगा. Similarly, the cover of the book, you can't go for writing book's cover. And see one more, the roof of the house, not the house roof. ये गलत हुआ. So overall ये हम लोग बोल सकते हैं the possessive case is in generally reserved for the living ones, not for the non-living ones. हाँ, ये मेरा है कि लिविंग थिंग के लिए, बट इसमें कुछ थोड़ा सा एक्सेप्शन है. अच्छा, इफ यू वांट जस्ट नोट इट डाउन. अच्छा सी, तो मेरे एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि लेट मेरे सामने कोई नॉन लिविंग थिंग है, बट जब हम लोग नॉन लिविंग थिंग को कोई ह्यूमन ट्रेट्स या ह्यूमन कैरेक्टर के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी नॉन लिविंग थिंग में अगर हम वहां पर स्ट्रेंथ या पावर के बारे में बात करते हैं, देन इट विल कम अंडर द मास्कुलिन जेंडर, राइट. अगर कोई नॉन लिविंग थिंग ऐसा है जहां हम लोग ब्यूटी या कामनेस के बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग फेमिनिन जेंडर के साथ कंपेयर करते हैं. जैसे द स्कर्चिंग हीट ऑफ द सन, तो सन को आप देखिएगा कहेंगे लिटरेचर में उसको ही में लिखा जाता है, क्योंकि सन को हम लोग एज्यूम करते हैं या उसको कंपेयर करते हैं एक मास्कुलिन जेंडर या मैन के साथ, तो वहाँ स्ट्रेंथ एंड पावर के बारे में बात होता है, तो वहाँ ही के साथ उसको लिखा जाता है. बट व्हेन इट कम्स टू मदर अर्थ या फिर मून, तो उसको देखिएगा उसको हम लोग सी के साथ लिखते हैं, क्योंकि उसको कंपेयर करते हैं एक फेमिनिन जेंडर के साथ, तो उसको हम लोग सी में लिखते हैं. तो वही चीज है, अगर कभी कोई नॉन लिविंग थिंग को उसको अगर पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट, जैसे कि अगर पर्सनिफिकेशन है, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कोई नॉन लिविंग थिंग में हम लोग उसको ह्यूमन ट्रेट या ह्यूमन कैरेक्टर के साथ कंपेयर किया जाएगा, तो उसको हम लोग पर्सनिफिकेशन या पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट बोलते हैं.
So in that case, we can go for using apostrophe or apostrophe s to form the possessive case. जैसे इंडिया हीरो, सी इंडिया, इंडिया तो नॉन लिविंग है, बट हम लोग जो नेशन है तो नेशन को हम लोग एज ए ह्यूमन क्वालिटी के साथ, ह्यूमन ट्रेड्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है. सिमिलरली नेचर्स लॉ, तो नेचर्स लॉ भी सेम स्टोरी है. नेचर्स लॉ भी नेचर को हम लोग भी ह्यूमन कैरेक्टर है, ह्यूमन ट्रेड के साथ कंपेयर किया गया है. जैसे फॉर्चून्स फेवराइट, बट सी फॉर्चून जो है ना मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो फॉर्चून्स फेवराइट भी हम लोग उसको ह्यूमन ट्रेट या ह्यूमन कैरेक्टर के साथ कंपेयर किया जाता है. तो ओवरऑल ये है, अगर कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो बट अगर उसको हम लोग ह्यूमन कैरेक्टर के साथ कंपेयर करते हैं या ट्रेट्स के साथ कंपेयर करते हैं, इन दैट केस वी कैन गो फॉर द यूजिंग पोजेसिव फॉर्म्स. इफ यू वांट, नोट इट डाउन. अच्छा, नेक्स्ट है कि हम लोग पॉजेसिव फॉर्म का यूज टाइम, स्पेस एंड वेट के साथ भी करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल टाइम के साथ अगर दिखा जाए, टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं, एक सर्टेन ड्यूरेशन के बारे में. जैसे 8 डेज मार्च. 8 डेज मार्च का मतलब ये है कि आप देखे होंगे जो सोल्जर लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उनको एक डिफाइंड लोकेशन या डिफाइंड डिस्टेंस होगा कि इतना तक आपको डेली दौड़ना है या डेली वॉक करना है. सो इन दैट केस वी कैन से डेज मार्च. सी डेज को भी हम लोग अपोस्ट्रोफी एस के साथ इसको लिखे हैं. सिमिलरली ए वीक्स हॉलीडे. ए वीक्स हॉलीडे मीन्स व्हाट, एक हफ्ते की छुट्टी. तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि जैसे आई हैव ए वीक्स हॉलीडे ऑन नेक्स्ट मंथ, सो आई एम प्लानिंग टू गो ऑन ए ट्रिप विथ माई फैमिली. तो नेक्स्ट मंथ में मेरा एक हफ्ते की छुट्टी है, तो मैं अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप में जा रही हूँ. सिमिलरली इन ईयर्स टाइम, सी अपोस्ट्रोफी एस के साथ लिखा गया है. इन ईयर्स टाइम का मतलब ये है कि अगर मैं किसको ये पूछूं कि आप ये काम कब स्टार्ट करिएगा, तो वो सामने वाला बता रहा है ना 1 साल के बाद मैं स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, मतलब एक साल के बाद. तो इन दैट केस वी कैन गो फॉर राइटिंग इन ईयर्स टाइम. चलिए डिस्टेंस में भी स्टोन्स थ्रो, कोई स्मॉल डिस्टेंस के लिए हम लोग स्टोन्स थ्रो का यूज करते हैं, इडियम है. ए फुट्स लेंथ हो गया. विद इन आर्म्स रीच, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी सामान या कोई भी चीज अगर हम लोग का मतलब इतना पास है कि हम लोग हाथ से लेके उसको दे सकते हैं, सो इन दैट केस वी कैन से विद इन आर्म्स रीच. सिमिलरली वेट की, वेट स्पेसिफिकेशन की केस में भी हम लोग पॉजेसिव फॉर्म का यूज करते हैं. जैसे ए पाउंड्स वेट, 2 kilos worth, 8 tons capacity. So if you want, note it down. अच्छा, नेक्स्ट आता है इडियम्स. सी इडियम्स वो है, ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन होता है जिसमें आप खुद से कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते. मतलब वो जैसे और जहां लिखा हुआ है यू हैव टू राइट इन दिस वे. और ये नॉर्मली टाइम के साथ लोग बात करते करते इवॉल्व हुआ है, बट मेन थिंग इज दैट यू कांट गो फॉर चेंजिंग द वे इट इज रिटन. से कि फॉर एग्जाम्पल एट हिज फिंगर्स एंड, इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन को कोई भी चीज के बारे में या कोई टॉपिक के बारे में सब कुछ पता है, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि उसको ये चीज के बारे में एट हिज फिंगर्स एंड. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल you can write she has all the key statistics at her fingers end. मतलब उसको सारा चीज उसको अच्छे से मेमोराइज है, उसका सारा डेटा पता है. अगर वो कभी वो अपना पॉइंट देगी तो उसको पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए उसके पास सब कुछ है. चलिए वन मोर एग्जाम्पल. जैसे नेक्स्ट है आर्ट इज हार्ट्स कंटेंट. इसका मतलब ये है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फॉर 1 वीक का पूरा ऑफिस लोग जाते हैं, बट जब संडे होता है लोग अपना मन खुश करके सोते रहते हैं. दैट मीन्स वी कैन से कि टू इज हार्ट्स कंटेंट.
मन शांति करके सोना है, या फिर बहुत दिन के बाद मौका मिला है कोई बुक पढ़ना है, तो इन दैट केस यू कैन गो फॉर राइटिंग टू हिज हार्ट कंटेंट। वन मोर सी, फॉर मर्सी सेक। मर्सी सेक का मतलब किसको आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीडिंग कर रहे हैं। जैसे अगर आप ये काम अगर खत्म कर दोगे तो हम लोग मूवी देखने जाएंगे या फिर घर जाएंगे। सो फॉर मर्सी से कैन यू प्लीज कंप्लीट द टास्क सो दैट वी कैन गो होम। नेक्स्ट, इसका मतलब ये कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं, कोई टॉपिक को समझाने के लिए पूरा लगे हैं, स्टिल वो बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है, तो पेरेंट का हालत क्या होगा, यार क्या हो गया, क्यों समझ में नहीं आ रही, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते, इरिटेट हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे आर्ट हिज विट्स एंड। ठीक, सो ओवरऑल ये इडियम के केस में हम लोग लगा सकते हैं। इफ यू वांट नोट इट डाउन। हम लोग का नेक्स्ट आता है कोई प्लेसेस ऑफ बिजनेस एंड बिल्डिंग्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक मेरे सामने बिल्डिंग है और वहाँ बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तो हम लोग स्कूल बोलते हैं, या तो लोग जाते हैं प्रेयर करने तो उसका टेम्पल या चर्च बोलते हैं, या कोई है बिल्डिंग है जहाँ पर डॉक्टर पेशेंट को देखते हैं तो हॉस्पिटल बोल सकते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ नाउन है जहाँ हम लोग पूरा नाउन का फ्रेज या नाउन कंप्लीटली यूज नहीं करते हैं, बट लोगों को समझ में आता है कि किस बारे में बात हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द बेकर्स शॉप, सी द बेकर्स, तो जब द बेकर्स हम लोग बोलेंगे तो ये दिमाग में आ रहा है कि इट इज टॉकिंग, दे आर टॉकिंग अबाउट बेकर शॉप। जैसे सी हैज गॉन टू द बेकर्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो लड़की बेकर शॉप में गई है, बट हम लोग बोलते क्या है, द बेकर्स। सी सिमिलरली माई अंकल्स, तो माई अंकल्स मीन्स व्हाट, माई अंकल का हाउस या माई अंकल्स होम। नेक्स्ट है सेंट पॉल, तो सेंट पॉल को हम लोग क्या समझेंगे, सेंट पॉल्स चर्च। सिमिलरली द डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट को हम लोग क्या, जहाँ डेंटिस्ट अपना सर्जरी करते हैं या पेशेंट को देखते हैं। तो ये बेसिक एग्जाम्पल हो गया जहाँ हम लोग कंप्लीटली सारा नाउन फ्रेज का पूरा कंप्लीट लिखते नहीं है, बट येस वी कैन गेट द मीनिंग ऑफ दिस वन। जैसे एग्जाम्पल, आई अटेंड द टाउन हाई स्कूल बट माई कजिन अटेंड सेंट जावियर्स। सेंट जावियर्स का मतलब तो है सेंट जावियर स्कूल। तो दिस वन इट टेल्स अबाउट कि कोई कोई लोकेशन है, अगर हम लोग कहीं भी नाउन को अगर ओमिट कर देते हैं, स्टिल वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ड दे आर टॉकिंग अबाउट। इफ यू वांट नोट इट डाउन। हम लोग तो ये पढ़ लिए कि कहाँ अपोस्ट्रोफी का यूज करना है, कहाँ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है, लिविंग थिंग के पास यूज करना है, नॉन लिविंग के पास यूज नहीं करना है, सब ठीक है। बट कभी अगर आपको कोई जगह पे कंफ्यूजन हो जाए, चाहे लिखने के टाइम में हो या बोलने के टाइम में हो, सो इन दैट केस बेटर यू गो फॉर यूजिंग ऑफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल द डिफीट ऑफ द एनिमी, एनिमी का डिफीट के बारे में बात हो रहा है। सी यहाँ पर हम लोग ऑफ का यूज किए हैं, बट हियर द एनिमीज डिफीट या अपोस्ट्रोफी एस का यूज किए हैं। सी दोनों का मीनिंग सेम है कि एनिमी का डिफीट के बारे में बात हो रहा है, बट हियर अगर हम लोग ऑफ का यूज करते हैं तो ये सेंटेंस का मीनिंग कहीं ना कहीं क्लियर भी है और ये फॉर्मल वे में लिखा जाता है। बट जब हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, यहाँ भी सेंटेंस का मीनिंग क्लियर है, बट समहाउ ये उतना फॉर्मल नहीं है जैसे ये था, राइट। बट हाँ, हम लोग ऑफ का यूज आराम से कर सकते हैं। बट वन मोर थिंग, ऑफ का यूज और अपोस्ट्रोफी का यूज कभी कभी सेंटेंस में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द प्राइम मिनिस्टर रिसेप्शन इन दिल्ली, सी यहाँ अपोस्ट्रोफी एस से लिखा गया इस सेंटेंस, एंड द नेक्स्ट वन इज द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली। सी एक को तो हम लोग अपोस्ट्रोफी एस से लिखे हैं, दूसरा हम लोग ऑफ से लिखे हैं, बट जब यहाँ लिखते हैं द प्राइम मिनिस्टर रिसेप्शन इन दिल्ली, इसका मतलब है कि एक रिसेप्शन जिसको प्राइम मिनिस्टर होस्ट कर रहा है, राइट। बट
जब हम लोग ये लिख रहे हैं द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो इसका मतलब ये बन जाता है कि पीपल कैसे वो प्राइम मिनिस्टर जब आ रहे हैं उनको कैसे वेलकम कर रहे हैं, किस मैनर में वेलकम कर रहे हैं। तो सी दोनों का मीनिंग तो चेंज हो गया। तो एटलीस्ट ये आप रखिए कि हाँ हम लोग हर जगह पे ऑफ का यूज कर सकते हैं, बट थिंग इज दैट कि आपको आप जो लिखना चाह रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए आप क्या लिखना चाह रहे हैं या क्या बोलना चाह रहे हैं। एटलीस्ट क्लैरिटी होना चाहिए जो आप चीज कन्वे करना चाहते हैं। सो ओवरऑली लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। फर्स्ट इज दैट सारा लिविंग थिंग के पास वी कैन गो फॉर यूजिंग apostrophe or apostrophe s टू शो द पोजीशन, जैसे पीपल, एनिमल या पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट हो गया, वहां हम लोग यूज कर सकते हैं। सेकेंड है टाइम, स्पेस, वेट एंड ईडियम के साथ भी हम लोग यूज करते हैं, और ईडियम के साथ हम लोग कुछ चेंजेस नहीं करते, दे आर फिक्स्ड एक्चुअली। एंड थर्ड हुआ कि हम लोग या तो पॉजिटिव का यूज करें या ऑफ का यूज करें, एटलीस्ट वहाँ क्लैरिटी होना चाहिए क्या हम लोग कन्वे करना चाहते हैं। एंड द लास्ट वन, सब लोग ये बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, so if you go on practicing we'll be good at it. So with this, thank you and have a nice day.